हेलो एवरीबॉडी। आज के इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे कि लोकतंत्र के बारे में। बिहार बोर्ड 10th क्लास द्वारा एक किताब है जिसमें क्या समझना है, लोकतंत्र क्या है। चलिए लोकतंत्र के बारे में समझते हैं। पहला चैप्टर है हमारा लोकतंत्र में क्या, सत्ता की साझेदारी। तो हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। चलिए पहले समझते हैं कि आपको अगर नए वीडियो में है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर। ये चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास का, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ओके, राजनीतिक शास्त्र क्या होता है? तो राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह भाग होता है जिसमें सरकार के अध्ययन करते हैं। यानी राजनीतिक शास्त्र वो होता है जिसमें हम लोग सरकार के बारे में समझते हैं कि सरकार कैसे बनी और सरकार किस काम के लिए बनी है और सरकार को हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। वो वही है कि सरकार है वो शासन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है, उनको राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा का मतलब वंशज ही राजा बन सकते हैं, कोई नहीं, अलग कोई नहीं। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है। सबसे अच्छा शासन यही है कि आप लोग सब वोट देते हैं और जनता सरकार को चुनती है। भारत में भी लोकतंत्र ही है। तानाशाही, तानाशाही क्या होता है कि अगर कोई देश में कोई शासक वहाँ पर मार पीट करके लाठी डंडे से, गोली बंदूक से, हथियारों से लोगों पर शासन करता है, उसे तानाशाही शासन कहते हैं। सैनिक शासन क्या होता है, समझते हैं सैनिक शासन के बारे में। तो सैनिक शासन वैसा होता है जिसमें सरकार पर सैनिक क्या कर देती है, वहाँ के सैनिक कब्जा कर लेती है। ऐसा पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसको पूरा डिटेल समझते हैं। राजतंत्र क्या होता है? तो वैसा शासन जिसमें राजा का पद क्या होता है, वंशानुगत, यानी राजा का पद जो होता है उसके वंशानुगत यानी वंश के अनुसार ही होता है। वंश उनका बड़ा बेटा ऐसा होता है। ये नहीं कि आप इस घर के तो दूसरा घर का नहीं बन पाएगा। राजा के घर के ही वंशज राजा बन पाएंगे। लोकतंत्र में क्या होता है, सबसे अच्छा शासन ये माना जाता है क्योंकि इसमें जो सरकार है वो जनता के मत द्वारा चुनी जाती है, वोट से चुनी जाती है। ठीक है, उसके बाद तानाशाही शासन, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर शासन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तानाशाही शासन कहते हैं। ऐसे समझते हैं। जैसे उत्तर कोरिया में आपको देखने को मिलेगा तानाशाही शासन। भारत में लोकतंत्र शासन है। भारत में वोट देकर सब गति करते हैं ना, तो हाँ। उसी प्रकार सऊदी अरबिया में राजा का पद वंशानुगत है भैया वहाँ पर, तो वह अच्छा शासन नहीं है। लेकिन सैनिक शासन कहाँ है? पाकिस्तान में। सुनने को मिलता होगा आपको पाकिस्तान के बारे में, बहुत सुनने को मिलता है होगा कि पाकिस्तान पर ना पूरा कब्जा कर लिया। कौन? पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया सैनिक सरकार पर। तो सरकार के वहाँ पर कौन कब्जा कर लेता है? सैनिक क्या कर लेता है? सैनिक वहाँ पर कब्जा कर लेता है सरकार पर। तो सैनिक वहाँ पर कब्जा कर लेता है सरकार पर। थैंक यू। तो ऐसे चलते समझते हैं पूरा बढ़िया से इसके बारे में। तो क्या होता है कि राजा का पद क्या होता है, वंशानुगत होता है। और इसमें सैनिक शासन में क्या होता है कि जो सरकार पर अति कब्जा कर लेता है। कौन कब्जा कर लेता है? तो सरकार पर कौन कब्जा कर लेता है? तो सरकार पर सैनिक शासन सैनिक कब्जा कर लेता है और सैनिक के अधीन हो जाता है। ऐसा कहाँ है मतलब सैनिक शासन व्यवस्था? तो ऐसा पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा कि जो शासक होता है, पीएम होता है, उस पर कब्जा कौन कर लेता है? जो सैनिक होता है वो सब कब्जा कर लेता है, सरकारें पर कब्जा कर लेता है। मतलब सरकार वहाँ 5 साल नहीं 5 साल से कम ही रहती है वहाँ पर। मतलब पाकिस्तान की व्यवस्था बहुत ख़राब है। वही तानाशाही शासन कहाँ है? तानाशाही शासन साउथ कोरिया में है, नॉर्थ कोरिया में, सॉरी उत्तरी कोरिया। नॉर्थ कोरिया में क्या है? नॉर्थ कोरिया में क्या है? अति शासन है, तानाशाही शासन है, जिसमें क्या होता है कि जो शासक होता है वो मारपीट करके जीत जाता है और अपने ही शासन करता है। उसको तानाशाही शासन व्यवस्था कहते हैं। ऐसा तो आपको समझ आ गया। चलिए इसको PDF के आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।